प्रिय छात्रों, आज हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की गणित कक्षा 6 में अभ्यास बने को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 427, 3501, 115, 79,029। इन्हें किस तरीके से हल करना है देखते हैं। सबसे पहले नियम समझ लेते हैं। नियम क्या होता है ध्यान दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जब हम इस तरीके की संख्याओं को लिखते हैं तो इकाई दहाई को एक साथ लिखा जाता है, एक साथ ही पढ़ा जाता है। सैकड़ा हमेशा एक अंक में होता है। हजार और 10,000 ये 2 अंक में पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। ऐसे ही लाख और 10 लाख को हम इकट्ठा लिखते और पढ़ते हैं। देखें यहाँ पर जो पहला सवाल है हमारा 427, तो साफ लिख रहा है 400, यानी सैकड़े कितने हो गए 4 और 27। यानी पहले एक प्रश्न को हम इस तरीके से हल कर देंगे। सैकड़े की जगह पर 4 और फिर 27 को एक साथ लिखेंगे। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है 3,501। 3,000 यानी हजार कितने हैं 3, तो इसे हम 2 अंकों में लिख सकते हैं 0-3 करके। 500 सैकड़ा अकेला होता है हमेशा 5 और 1, यहाँ पर इकाई 1 है, यानी इकाई दहाई को एक साथ लिखते हैं, लेकिन 1 है तो इसे हम एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 को 0-1, हमेशा 2 अंकों में अंतिम 2 संख्याएं लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,000 सैकड़े के स्थान पर 5 और 1, एक इकाई है तो अंतिम स्थान पर 1 आएगा, या हम एक साथ लिखेंगे तो 0-1। तो 3,501 इस तरीके से लिखा जाए। 115, बहुत ही सरल प्रश्न है। 115 कैसे लिखेंगे हम। सैकड़ा कितना है हमारे पास 1 और फिर 15 है, अंतिम संख्याएं जोड़े में लिखेंगे 15। यहाँ पर देखें 79,000, हजार हमारे कितने हैं 79, यानी हजार हमारे हजार और 10,000 इसमें जुड़े हुए हैं, तो 79 हजार की जगह पर कितने लिखेंगे 79, यानी 7 और 9 हो गया 79,000। 29 सैकड़ा कुछ नहीं है, इकाई दहाई 29, तो ये हमारा 29 हो गया, सैकड़े की जगह 0, तो इसे पढ़ेंगे हम 79,029। कि कोई भी संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आशा है समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब हमें शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिखने के लिए भी हम यही करेंगे कि जिस तरीके से ऊपर बताया है उसी तरह अपनी संख्याओं को चिन्हित कर लेंगे। जैसे पहली संख्या है हमारे पास 7,019, तो इस 7,019 में पहले 2 चिन्ह एक साथ पढ़ेंगे, फिर अकेला पढ़ा जाएगा, फिर इसे हम एक साथ पढ़ेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे 7,000 सैकड़े की जगह कुछ नहीं है, अंतिम 2 अंक एक साथ 7,019। दूसरे प्रश्न में देखें 23,013, तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखें इकाई दहाई एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़ा अकेला, हजार 10,000 एक साथ, तो ये हमारे पास आ गए हजार 10,000 यानी 23,000। सैकड़े की जगह कुछ नहीं है और अंत में दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 13, 23,013। इसी तरीके से तीसरा
6 9 3 7 9 एक साथ, अकेला, एक साथ। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, इन्हें एक साथ पढ़ेंगे हजार दस हजार को। तो कितना हो जाएगा हजार वाला 69, 69,000। सैकड़े की जगह 3 है तो 300, फिर कितना है हमारे पास 79, 69,379। चौथा भाग देखें, 8 9 3 0 5 9। इस अंक को पढ़ना है, संख्या को। 2 अकेला, एक साथ, फिर ये अगर 2 होते तो एक साथ, अकेला है तो अकेला। तो इकाई, दहाई, ये सैकड़ा हो गया, हजार दस हजार एक साथ पढ़ेंगे। लाख वाला ये अकेला, यहाँ पर लाख को पढ़ेंगे। तो लाख की जगह कितने हैं 8, तो ये हो गया 8 लाख। फिर हजार वाले में हजार दस हजार को एक साथ पढ़ेंगे, यानी 93,000। सैकड़े की जगह कुछ नहीं, इकाई दहाई 59, 8,93,059। इस तरीके से इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 बा, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इस वाक्य में शब्दों में कौन सी संख्याएं आई हैं देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, यानी पहली ये संख्या आ गई 1 और 2 जीरो। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे 100। इसके बाद ये आ गए 1000, इसके बाद ये संख्या आई है, एक के बाद में आपके पास हैं 6 जीरो, और फिर यहाँ पर 7 जीरो आते हैं। इन संख्याओं को हम क्या पढ़ते हैं, देखिए जैसे नियम बताया गया है उसी के अनुसार पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हम यहाँ निशान लगा लें, इकाई दहाई को एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़े को अकेला पढ़ेंगे, फिर हजार को एक साथ पढ़ेंगे। अब हजार यहाँ पर अकेला है, एक ही है तो एक ही पढ़ेंगे, यानी ये संख्या हमारी हो गई 1000। और यहाँ पर कोई अंक नहीं है, कोई बात नहीं, आगे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो ये संख्या पढ़ी जाएगी 1000। इसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन दो को, इकाई दहाई, फिर अकेला सैकड़ा, फिर हजार दस हजार, फिर लाख और 10 लाख। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और लाख 10 लाखों को हम जो भी संख्याएं इकट्ठी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पूरी कितनी संख्या है 10, तो यानी कि लाख में हम कितना पढ़ेंगे 10 लाख। और आगे कोई अंक नहीं है शून्य के अलावा, तो आगे कुछ भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से यहाँ इकाई दहाई एक साथ, सैकड़ा अकेला, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। अब करोड़ 10 करोड़ एक साथ पढ़े जाएंगे, लेकिन अंक कितना है कुल 1, तो यहाँ कितना पढ़ेंगे 1 करोड़। ये हो जाएगा हमारे पास 1 करोड़। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। बहुत ही सरल चीज़ है, सिर्फ आपको अंक लिख देने हैं। 10 में कौन कौन से अंक होते हैं, 1 और 0। 11 में कौन कौन से अंक हैं, 1 और 1। 18 में कौन कौन से अंक हैं, 1 और 1। शून्य में क्या अंक है, 0। 3 में कितने अंक हैं और कौन अंक है, 3 है। बस सिंपल। प्रश्न संख्या 4, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति
ना हो। यहाँ पर आपको पुनरावृत्ति शब्द को ध्यान देना है कि हम एक संख्या को दो बार नहीं लिख सकते, यानी कि 1 2 3 का हम एक ही बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं लिखने की। पहली संख्या तो हम यही लिख लेते हैं 123। अब दूसरी संख्या क्या हो सकती है हमारी? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 स्थान हो गए। अब हम सैकड़े के स्थान को, संख्या को नहीं बदलते हैं। इकाई दहाई वाली संख्या को हम यहाँ बदल देते हैं दोनों के स्थान। तो ये नई संख्या हो गई 132। अब हमारे पास संभावना क्या है कि हम सैकड़े के स्थान पर 2 को लाएं या 3 को लाएं। तो ठीक है, हम पहले सैकड़े के स्थान पर 2 को ले आते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा? 1 और 3। तो हम 1 और 3 को लिख लेते हैं। अगली बार में सैकड़े का स्थान वही रखते हैं और 1 और 3 का स्थान बदल देते हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं बन गई। अब सैकड़े के स्थान पर 2 के अलावा नई संख्या नहीं बन सकती। अब हम सैकड़े के स्थान पर 1 ले चुके हैं, 2 भी ले चुके हैं। अब सैकड़े के स्थान पर 3 रखते हैं, और जब हमने सैकड़े के स्थान पर 3 रख लिया यहाँ पर, तो बची संख्या 1 2, 1 2 को ऐसे लिख लेते हैं। अब अगली संख्या क्या बनेगी? 3 को वहीं रखा हमने और 1 2 के स्थान परिवर्तित कर दी, तो ये संख्या बन गई 321। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम पुनरावृत्ति ना करें तो हमें इस तरीके से 6 संख्याएं प्राप्त हो जाती। बहुत ही सीधी सी चीज़ है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले सैकड़े के स्थान पर 1 रखो, शेष संख्याओं को बाद में रख लो, फिर उनको परिवर्तित कर लो। सैकड़े के स्थान पर 2 रखो, शेष संख्याओं को रख लो, फिर उनका स्थान परिवर्तित कर लो। फिर सैकड़े के स्थान पर 3 रखो, शेष संख्याओं को रखो, फिर उनका स्थान परिवर्तित कर लो। इस तरीके से हमें ये 6 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर भी वही शब्द है, पुनरावृत्ति ना हो, और यहाँ पर हमें 3 अंकों की लिखनी है। अब 0 आ गया, इसलिए इसे ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है कि 3 अंकों की संख्या कैसे लिखी जाएगी। जब हम 3 अंकों की संख्या लिखते हैं और यदि सैकड़े के स्थान पर 0 को रख दें और बाकी को इकाई दहाई के स्थान पर रख लें, तो जैसे 0 3 5 ये संख्या बनी। अब ये 0 3 5 की एक्चुअल में हम इसे पढ़ेंगे क्या? इसे हम वास्तव में कितना पढ़ेंगे? 35 पढ़ेंगे। और 35 कितने अंकों की संख्या होगी? 2 अंकों की। यानी कि यदि हम 0 को सैकड़े के स्थान पर रखते हैं तो हमारी संख्या केवल 2 अंकों की बनती है। यानी कि हम 0 को सैकड़े के स्थान पर नहीं रख सकते, जबकि हमें सिर्फ इन 3 संख्याओं का प्रयोग करना है। ठीक है, अब सैकड़े के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 3 या 5। देखते हैं। पहली संख्या सैकड़े के स्थान पर हम रखते हैं 3, फिर इकाई दहाई के स्थान पर शेष संख्याएं रख ले रहे हैं, तो हमें संख्या मिलेगी 305। फिर 3 को वहीं रखना, इकाई दहाई के स्थान को परिवर्तित कर दिया हमने, तो हमें संख्या मिलेगी 350। अब सैकड़े के स्थान पर 5 रख लो, शेष को रख लो, फिर सैकड़े के स्थान पर 5 को रखिए, शेष का परिवर्तन कर लीजिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस प्रश्न में 4 संख्याएं मिलेंगी जो 3 अंकों की होंगी और 0 3 और 5 से मिलकर बनी होंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6। 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए और वो इन्हीं अंकों से बनी हो। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम सबसे बड़े स्थान पर सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं।
तो 6705 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। ध्यान देना है कि इन्हीं अंकों से मिलके बनी होगी। तो 4 अंक हैं, यानी हमारे पास होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, तो हजार की जगह पर सबसे बड़ा अंक रखना है सबसे बड़ी के लिए। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7। फिर 7 से छोटा रखना है सैकड़े पर, वो है 6। फिर 6 से छोटा रखना है, वो है 5। और फिर अंत में सबसे छोटा अंक वो है 0। अब इन्हीं अंकों से 4 अंकों की भी बनानी है सबसे छोटी। अब ध्यान देंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या। अब जब सबसे छोटी की बात आएगी तो आप कहेंगे कि 0 को हम सबसे पहले रख देंगे, लेकिन अगर हम 0 को सबसे पहले रखेंगे तो हमारे पास संख्या बनेगी कुछ इस तरह। ठीक, अगर ये संख्या बनेगी तो ये कुल कितने अंकों की हुई? 3 अंकों की, क्योंकि 0 को तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम कितना पढ़ेंगे? 567। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने 4 अंकों की संख्या हमसे मांगी है। यानी कि हम आज सबसे छोटी संख्या मांगी है, तो हम 0 के अलावा जो सबसे छोटा अंक है वो 1000 के स्थान पर रखेंगे। तो 0 के अलावा सबसे छोटा अंक इनमें है 5। उसके बाद हम 0 को रखेंगे तुरंत बाद। उसके बाद अन्य संख्याएं जो 5 से छोटी हैं, यानी कि 6। फिर 5 से बड़ी है वो 6, और उसके बाद 6 से बड़ी जो संख्या होगी वो 7। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 6705 से सबसे बड़ी संख्या 7650 और सबसे छोटी संख्या 5067 प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो ये सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखनी है, और आपको कोई भी अंक नहीं दिया है कि इन अंकों का प्रयोग करना है, तो आपको सारे अंक प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी लिखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या नियम बताया था कि आपको 5 बार क्या लिख देना है? 9 9 9 9 एंड 9, यानी 5 बार 9 9 लिख देना है। तो वो आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, और अगर 5 अंकों की सबसे छोटी लिखनी है तो क्या बताया था हमने? तो हमने बताया था कि 1 के बाद आप 0 लगा सकते हैं। क्या? 1 के बाद स्थान आपको रखने हैं 5, तो 1 अंक तो 1 हो गया, उसके बाद आप 4 0 लगा लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से 5 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या हो गई और 5 अंकों की ये सबसे बड़ी होगी। इसे क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन्हें एक साथ पढ़ेंगे, ये अकेला पढ़ेंगे, इसे एक साथ पढ़ेंगे। तो ये हो गया 99,999। यहाँ ये एक साथ पढ़ेंगे, इन्हें अकेला पढ़ेंगे, इन्हें एक साथ पढ़ेंगे, यानी ये संख्या हमारी हो गई 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की जगह ये इकट्ठे पढ़े जाएंगे, यानी 10,000। तो इस तरीके से हम ये लिख लेते हैं। जितने अंकों की पूछी जाए, अगर 8 अंकों की पूछता है तो 8 बार 9 9, और 8 अंकों की सबसे छोटी पूछता है तो 1 के आगे 7 0 लग जाएंगे, वो 8 अंकों की बन जाएगी। ठीक, प्रश्न नंबर 8। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान हम बता चुके हैं आपको किस तरीके से ज्ञात करते हैं। चलिए फिर भी लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा
और 1000। तो जो भी स्थान पर संख्या होती है उसके स्थान के मान को गुणा कर देते हैं। 1 है तो इकाई का मान 1 होता है, तो इसका स्थानीय मान 1 हो गया। 3 स्थान दहाई की जगह है तो 10 से गुणा करेंगे, 3 दहाई 30, 3 का स्थानीय मान 30 हो गया। 2 सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़ा कितने का होता है, 100 का, 2 गुणा 100 200 हो गया। 5 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुणा कर लेंगे तो इसका स्थानीय मान हो गया 5000। 5 का स्थानीय मान 5000, 2 का स्थानीय मान 200, 3 का स्थानीय मान 30, 1 का 1। ठीक, ये चीज़ होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान लिखिए। 636 इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये प्रथम जो 6 है इसका स्थानीय मान इकाई है तो 6 गुणा 1 यानी स्थानीय मान 6 हो गया। और जो द्वितीय 6 है वो सैकड़े के स्थान पर है, यानी सैकड़े का मतलब 100, 6 गुणा 100 यानी कि इसका स्थानीय मान 600। समझ में आ रही होंगी चीज़ें। प्रश्न संख्या 10। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले स्थानीय मान निकालिए फिर उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखें भाई, 3334 में जो पहला 3 है किस स्थान पर है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है तो उसकी हम दहाई से, 1 दहाई 10 की होती है यानी 10 से गुणा कराएंगे, 10 तियाँ 30। और इधर से दूसरा जो 3 है वो सैकड़े के स्थान पर है तो उसकी गुणा किससे होगी, 100 से, 300। और तीसरा 3 है वो 1000 के स्थान पर है यानी उसका स्थानीय मान कितना हो गया, 3000। अब इन तीनों संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। देख लें, 3000 लिख लो, फिर 300 लिख लो, फिर 30 लिख लो और इन सभी को जोड़ लो। 0 3 3 और 3, तो ये हमारा उत्तर आ गया 3330। स्थानीय मान निकालना बहुत ही सरल चीज़ है। जो भी उसका स्थान इकाई दहाई सैकड़ा 1000, उससे हमें सीधे सीधे गुणा कर देना होता है। प्रश्न संख्या 11 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखें भाई, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान लिखना है। ये संख्या 5 बार 2 है। प्रथम 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 1 यानी 2। द्वितीय 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 10 यानी 20। तृतीय 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 100 यानी 200। फिर अगले 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 1000 यानी 2000। और अगले 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 10,000 यानी कि 20,000। इस तरीके से हम उसके स्थान के मान को गुणा कर लेते हैं। यहाँ से देखें, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 2 गुणा 10,000 तो ये हो गया 20,000। अब इसका योगफल आपको निकालना है। पहले लिख लो 20,000, 2,000, 200, 20, अंत में 2। अब इन्हें जोड़ोगे तो ये 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा, इसे जोड़ेंगे 2 आएगा और ये अंत में 2 आएगा। फिर वही उत्तर हमारा, यानी सारी अंकों के स्थानीय मानों को अगर हम पुनः जोड़ लेंगे तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ आपका। सवाल नंबर 12 में 545 में प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितना होगा, यानी हमें बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो 545 में प्रथम देखिए, प्रथम 5 तो इकाई के स्थान पर ही है तो इसका स्थानीय मान 5 हो गया। और द्वितीय जो 5 है
कौन से स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का मतलब 100, तो ये हो गया 500। अब इनका हमें अंतर ज्ञात करना है, तो 500 में से हम 5 को घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9, यहाँ रह गया 4, 495। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपने देखा अभ्यास 1A का हल। सारे प्रश्नों को करें। अगर कहीं समस्या आए तो बार बार पुरानी वीडियोस को देखें। फिर भी समस्या है तो मुझे कमेंट करें, मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।